हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। मैं हूं आपके साथ आरडीएस दिव्य सर। मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 8 संस्कृत बुक रुचिरा भाग 3 से प्रथमः पाठः सुभाषितानि से। तो चलिए बिना देर किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए हमारा प्रथमः पाठः भाग 3 रुचिरा एनसीईआरटी और सीबीएसई बुक से हैं। प्रथमः पाठः सुभाषितानि अर्थात सु का अर्थ होता है सुंदर या मधुर, भा का अर्थ होता है भाषा या वचन, अर्थात सुभाषितानि का अर्थ होता है सुंदर वचन या मधुर भाषा। तो आइए इस श्लोक का सुंदर भाषा का यहाँ पे अध्ययन करते हैं और इनका अनुवाद जानते हैं। हमारा फर्स्ट नंबर है गुड़ा गुड़गेषु गुड़ा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः सुस्वास्थ्य तोतोयाः भवन्ति प्रनद्धाः समुद्रमासा भवत पेयः। तो इस तरह यह श्लोक है जिसका यहाँ पे अनुवाद दिया गया है। प्रथम श्लोक में बताया गया है कि गुणवान व्यक्तियों के लक्षण गुण ही होते हैं, वही दूसरे व्यक्ति वही गुण अगर गुणहीन व्यक्ति को प्राप्त करके तेन निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषाः, अगर वही गुण अगर उस दुर्जन व्यक्ति को अगर बन जाता है या चला जाता है तो वो क्या हो जाता है, दोष बन जाता है। जिस प्रकार सुवास्तु तोयाः प्रभवन्ति नद्याः, जिस प्रकार नदियाँ पहाड़ से स्वादिष्ट जल लेकर निकलती हैं। नदियाँ यानी क्या होता है, नदी होता है। स्वास्थ्य यानी क्या, सु अर्थात होता है वास्तविक जल अर्थात मीठा जल है, परंतु समुद्र में पहुंचने पर पीने योग्य नहीं रह जाती है। समुद्र मासा भवत पेयः, आज तक जितना भी समुद्र है वो सभी क्या होता है, खारा होता है। अगर छोटे से नदी जो है अगर वो पहुंच जाता है कहाँ, महासागर में अगर मिल जाता है तो वो भी पानी क्या होता है, पीने योग्य नहीं होता है। तो आइए हमारा सेकंड है साहित्य संगीत कला विहीना। साहित्य संगीत कला विहीन अर्थात साहित्य से साहित्य है, संगीत है और कला से विहीन व्यक्ति जो होते हैं, साक्षात पशु पुच्छ विषाहीन हीना अर्थात वह साक्षात बिना पूछ के मनुष्य के समान क्या है, वो हीन है। तृष्णम न खादनपि जीवमानः अर्थात तृष्णा ने क्या होता है, घास, न खादपि जीवमानः, फिर भी वह बिना घास के वो क्या कहलाता है, जीवमाना कहलाता है। तादनपि जीव बिना सिंह, वह वास्तव में सिंह व पूंछ के बिना पशु के समान है। जो घास ना खाता हुआ भी जिंदा है, जीव माना अर्थात जिंदा है। तद भागे ध्येयम परमम पशुनाम, वैसे ही यह पशुओं के लिए गर्व की बात है कि कुछ इंसान भी क्या है, पशु हैं। हमारा थर्ड है अर्थात ये थर्ड है लुब्धस्य नश्यति ही यशः पनुनः पशु नस्य मैत्रिय नष्ट क्रियस्य कुलमर्थ परमस्य धर्मः विद्याफलम वैष्णिनः कृपणस्य सौख्यम राज्यम प्रमद सचिवस्य नराधिपस्य। अर्थात लुब्ध अर्थात होता है लोभ, लालची, नश्यति नाश हो जाता है, पिशुनस्य मैत्रीय चुगलखोर अर्थात यहाँ पे इसका अनुवाद दिया गया है लालची व्यक्ति का यश, चुगलखोर की मित्रता, मैत्री, पिशुनस्य मैत्री, पिशुनस्य मैत्री अर्थात क्या होता है, चुगलखोर की मित्रता, नष्टस्य क्रियस्यति कामचोर का कुल, धर्म को चाहने वाला का धर्म, बुरी लत वालों की विद्या का फल, कंजूस का सुख। ऐसे राजा जिसके मंत्री प्रमाद से भरे रहें, मंत्री प्रमाद अर्थात होता है लालच से जो भरे हैं, लोभ से जो भरे हैं, उसका राज्य नष्ट हो जाता है। राज्यम प्रमदत सचिवस्य नाराधिपस्य अर्थात वह राज्य जो होता है वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है। तो ये 4 नंबर का आपका फिर आपके सामने है पृथ्वः रसम तु कुटुकम मधुकम समानम
माधुर्यमेव जनस्य मधुमक्षिकाकशौ संत स्तथैव समज्जन सज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचना मधुरत्व सुख रसम सृजंती। अर्थात ये फ़ोन नंबर का जिस प्रकार मधुमक्खी कड़वे या मीठे फूलों के रस को समान रूप से पीकर समान माधुर्य में हो, अर्थात वह समान रूप से पीकर मीठे रस उत्पन्न करती हैं। मधुमक्खी जन्य है स्तंभ सम सज्जना पुरुषः। उसी प्रकार साधु लोगों की दुष्ट तथा सज्जन लोगों के वचनों को समान रूप से सुनकर मधुर वाणी बोलनी चाहिए। सूत्र श्रुत्वा वचः मधुरस्य शुक्रस्य सृजन्ति। अर्थात जिस प्रकार दूजन के वाणी को संत लोग सुनकर वो संत जो है वो भी क्या भाषा बोलते हैं या उत्पन्न करते हैं, मधुर भाषा का ही प्रयोग करते हैं। विद्यायां पुरुषम यो ही देव मेहोला लंबते प्रमादसीन सेवतस्य मुग्धे तिष्ठन्ति वास्याः। अर्थात जो पुरुष जो होते हैं वो स्वावलंबी, इसको बताया गया है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं 6 पुष्पपत्रम फलमच्छत्य मूल वकलत दारभीः धन्य महिरुह येषां विमुखम यान्ति नार्थीः। अर्थात पुष्प पत्ते, अर्थात पुष्पपत्रम पुष्प पत्ते, फल, छाया, जड़, छल, छाल, लकड़ी आदि से युक्त पेड़ धन्य है। आदि से युक्त पेड़ धन्य महिषा धन्य है, जिसके कारण याचक कभी भी उनके विमुख निराश नहीं होते हैं। चिंतनया ही विविधाम आदेव प्रतिक्रिया न खननम युक्तम परिवित्यते वहनिया गृहे है। अर्थात इसका अनुवाद है विपत्ति आने के पहले ही चिंतयता ही विपत्तान आदेन प्रतिक्रिया। अर्थात विपत्ति आने के पहले ही उसका समाधान ढूंढ लेना चाहिए। विपत्ति आने के बाद उसका समाधान ढूंढना उतना ही अनुचित है जैसे घर में आग लग जाने पर कुआं खोदना अनुचित है। चिंतयति ही विद्वान, अर्थात हमें पहले से ही जिस चिंता को या विपत्ति को हमें पहले से उसका समाधान ढूंढ लेना चाहिए। अगर नहीं ढूंढते हैं ना कुपखननम यत्यम प्रत्यते वहिनाम गिरहे, अर्थात अगर हम समाधान नहीं ढूंढते हैं, अगर होने के बाद उस चीज़ को करते हैं तो उसका कोई अर्थ नहीं होता है। तो इस प्रकार हमारा ये 7 श्लोक हम सुभाषितानी प्रथमा पाठ से लिए हैं। जो श्लोक है वो सुंदर वचनों का आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। जिस प्रकार अब इसका अगला हम देखते हैं प्रश्न आंसर। आइए अभ्यास का प्रश्न उत्तर देखते हैं। पाठदत्राम पदनाम सस्वरम वाचनम कुरुतः, इसको वाचन करना है और ये आपके सामने कुछ शब्दार्थ दिए हैं जिसको आप देखकर इसको अनुवाद को आप जान सकते हैं। तो चलिए श्लोके सुरिक्त नानी पुर्यत, अर्थात श्लोक के अनुसार हम इस सेंटेंस को क्या करते हैं, पूरे करते हैं, रिक्त को पूरा भरते हैं। समुद्र मासाः साध्य, समुद्र मां साध्य भवत पेय, अर्थात वह पीने योग्य नहीं होता है। समुद्र का जो पानी होता है वो पीने योग्य नहीं होता है। श्रुत्वा वचनम मधुर सूक्त रसम सृजन्ति, अर्थात जिस प्रकार मधुमक्खी आप इस श्लोक में पढ़ चुके हैं, हम आपको बताए हैं, मधुरस सुश्रम सृजन्ति, अर्थात वह मधुर रस का क्या करते हैं, वो सृजन अर्थात निर्माण करते हैं। श्रुत्वा तद्भागधेयम परमम पशुनामः, अर्थात वह जो तद्भागे ध्येयम परम पशुनाम, अर्थात वो पशु के समान होता है। आपकी श्लोक में ये सब दिया गया है जिसको हम आपको पढ़ा चुके हैं या बता चुके हैं। विद्या फलम वैष्णिनः कृपस्य सौख्यम परुषम विधाय यह देवमेव अवलंबते, चिंतयाना ही विद्वान अपदेव प्रतिक्रिया, अर्थात आप विपत्ति का पहले से अगर समाधान करते हैं तो आपका जीवन सफल रहेगा। अब उसके पश्चात है प्रश्नानाम, थर्ड प्रश्नानाम उत्तराणी एक पदेन लिखत। हमारा क दिया है वेष्टिनम की नश्यति,
कैसे जो होते हैं वो कैसे जो ज्ञान होते हैं उसको करते हैं। विद्या फलम अर्थात व्यसनिनम की नश्यति, कैसे जो है वो नष्ट नहीं होता है। विद्या फलम अर्थात विद्या का जो फल होता है वो कभी नष्ट नहीं होता है। कस्य यशः निप्रस्यति, कैसे क्या कैसे यशः नश्यति, कैसे जो यश होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। कैसे राष्ट्र नष्ट हो जाते हैं, तो लुब्धस्य अर्थात लोभ, लोभ में जो होते हैं लोभकारी होते हैं उनका यश खत्म हो जाता है, यश समाप्त हो जाता है। मधुक्षिकम किम जनयन्ति, मधु जो होते हैं मधुमक्खी जो होते हैं वो क्या जनयति, क्या जो है उत्पन्न करती है। माधुर्यमय अर्थात माधुर्य अर्थात मीठा मीठा रस उत्पन्न करती है। देखते हैं घ, यहाँ आपके सामने घ, मधुर सुक्तरसम के सृजंती, जो मधुर सुक्तरसम के सृजंती, के यानी कौन करते हैं, संत जो है मधुर भाषा का उपयोग करते हैं। अर्थिनः केभ्य विमुख न यान्ति, अर्थात केभ्य के जगह आपको लिखना है महिरुभ्य। यहाँ पे फोन नंबर का है हमारे अधोलिखित तद्भव शब्द नाम कृतेः चित्पठात चित्वा संस्कृत पदानी लिखत, अर्थात इसका हमें क्या लिखना है, यहाँ पे हिंदी में दिया है उसे संस्कृत में लिखना है। कंजूस हम संस्कृत में कहते हैं कृपणा, कड़वा कटुकम, पुच्छ कहते हैं, लोभी लुब्ध, मधुमक्खी मक्षिका, तिनका तृणम। आप सभी इसको पढ़ के आ चुके हैं और हम उधर पढ़े भी हैं, जिसका हिंदी का यहाँ पे संस्कृत में। अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तव्य पदम क्रियापदम च चित्वः लिखत, तो इस प्रकार ये आपको कर्ता और क्रिया को आपको छांट कर लिखना है। निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा, अर्थात जो करने वाला होता है वो कर्ता होता है और जो हो रहा है या जिसको हम कर रहे हैं वो क्या होता है, क्रिया होता है। तो निर्गुणम प्राप्यम भवति दोषा, अर्थात दोष जो होता है वो क्या है, कर्ता, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, भवन्ति करते हैं। गुणेषु गुणा भवन्ति, अर्थात गुणा है और भवन्ति। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। और उसके बाद होता है क्या, हमारा प्रश्न निर्माण देख लेते हैं क्वेश्चन कैसे होता है। आप यहाँ पे दिया गया है 6 में रेखांकितानि पदानि आधिपत्य प्रश्न निर्माणम कुरुता, हमें प्रश्न निर्माण करना है। यहाँ ये गुणा लिखा है अंडरलाइन, उसके जगह में हमें क्वेश्चन लगाना है। तो गुणा गुणेषु गुणा भवन्ति, अर्थात के गुणा, कौन से गुणा, गुणेषु गुणा भवन्ति, के यहाँ पे आएगा। सुवास्तयो भवन्ति का नद्या, नदी का जो पानी होता है वो क्या होता है, बहुत मीठा होता है। का कौन, लुब्धस्य यश नश्यति, लुब्धस्य अर्थात कस्य यश निश्यति, अर्थात कैसे जो यश होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। लुब्धस्य अर्थात लोभ के जो लोभकारी जो होते हैं ऐसे राज्य जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। मधुमक्षिका माधुर्यमेव जनयति, अर्थात का कौन, माधुर्यमेव जनयति, कौन है जो क्या करते हैं, माधुर्यमेव जनयति, मधुर रस का निर्माण करते हैं। तस्य मूर्धि तिष्ठति व्यासनाम, अर्थात तस्य कुत्र तिष्ठन्ति वास्याम। इस तरह हम आपके सामने यह एनसीईआरटी का बुक संस्कृत पाठ्यक्रम से लिया गया है, रुचिरा भाग 3। तो हमारे ऐसे वीडियो देखने के लिए, और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें।